आइए देखते हैं। ये सवाल है प्रश्न संख्या 37। एक्स क्यूब इंटू साइन टेन इनवर्स एक्स पे पावर 4 अपान 1 प्लस एक्स पे पावर 8। तो इंटीग्रल लगा दिए, सबको उतार दिए डीएक्स। टेन इनवर्स एक्स पे पावर 4 को हमने क्या पुट कर दिया टी। टेन इनवर्स एक्स पे पावर 4 को हमने क्या पुट किया टी। अवकलन कर रहे हैं तो दोनों तरफ अवकलन होगा, तो लिख देंगे डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स पे पावर 4 और t का डिफरेंशियल dt अपान dx। dt अपान dx। tan इनवर्स x का फार्मूला लगाओ। देखो tan इनवर्स x पे पावर 4 को x मानो, तो tan इनवर्स x पे पावर 4 को x मानो, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है, क्या होता है, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पे है x पे पावर 4 को इसका स्क्वायर, इसको x मानो, x पे पावर 4 को x मानो, तो tan इनवर्स x, तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x के जगह पे x पे पावर 4 है स्क्वायर। और मैं बार बार आपको बताया हूं कि जब x ना हो तो उसका डिफरेंशियल दोबारा होता है, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर 4 और बराबर यहाँ हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या मिलेगा। 1 अपान 1 प्लस एक्स पे पावर, देखो पावर 4 है, पे पावर 2 है, तो 4 में 2 का गुणा हो जाएगा। पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का आपस में गुणा हो जाएगा, तो 4 गुना 8 इंटू एक्स पे पावर 4 का डिफरेंशियल, तो 4 बाहर आ जाएगा और 4 में से 1 कम हो जाएगा, और बराबर यहाँ क्या है डी टी अपान डी एक्स। डी टी अपान क्या हो जाएगा डी एक्स। 4 एक्स पे पावर क्या हो जाएगा, 4 में से 1 निकलेगा 3 अपान 1 प्लस एक्स पे पावर क्या हो जाएगा 8। 4 को उधर ले जाओ, बराबर हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स। डी टी अपान डी एक्स। चलिए 4 इधर है, 4 को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा एक्स पे पावर 3 अपान एक्स 1 प्लस एक्स पे पावर 8 इंटू डी एक्स। और जब 4 उधर जाएगा तो ये गुणा में इधर है, उधर जाएगा बटे में, तो 1 अपान 4 डी टी। तो कुल मिलाकर के हमें मान किसका मिला, एक्स क्यूब अपान 1 प्लस एक्स पे पावर 8 इंटू डी एक्स का मान 1/4 डी टी। चलिए सबका मान रखिए, तो इंटीग्रल देखो साइन साइन टेन इनवर्स एक्स पे पावर 4 को क्या पुट किए थे टी, तो साइन टी और इंटू इंटू एक्स क्यूब अपान 1 प्लस एक्स पे पावर 8 डी एक्स के जगह पे 1/4, और यहाँ क्या हो जाएगा डी टी। 1/4 अचर है, बाहर कर लो, अंदर बच जाएगा साइन टी और डी टी। अब इसका इंटीग्रल कर लो, तो 1/4 इंटू साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, तो यहाँ माइनस कॉस टी और प्लस क्या हो जाएगा सी, प्लस क्या हो जाएगा सी, माइनस बाहर ले आओ, तो 1/4 माइनस 1/4 कॉस टी प्लस सी। अब टी का मान रख दो, तो माइनस 1/4 कॉस टी, तो टी किसको पुट किए थे, टेन इनवर्स एक्स पे पावर 4 प्लस सी, तो यही हमारा क्या होगा आंसर, -1/4 कॉस टेन इनवर्स एक्स पे पावर 4 प्लस सी। ये प्रश्न संख्या 37 का इंटीग्रल करना था और इसका आंसर आएगा -1/4 कॉस टेन इनवर्स एक्स पे पावर 4 प्लस सी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर दिया है 38। अब प्रश्न नंबर 38 में देखो क्या दिया है। प्रश्न नंबर 38 और 39 ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव लगाना है। तो देखिए क्या दिया है, कह रहा है इंटीग्रल 10 एक्स पे पावर 9, इंटीग्रल 10 एक्स पे पावर 9 प्लस 10 पे पावर एक्स इंटू लॉग 10 बेस ई अपान, ये दिया है एक्स पे पावर 10 और प्लस कितना दिया है 10 पे पावर एक्स और इंटू क्या दिया है dx। इंटू क्या दिया है, तो इंटू दिया है बाबू dx। अब मुझे इसी का इंटीग्रल करना है, इसी का क्या करना है, इंटीग्रल करना है। तो x पे पावर 10 प्लस
10 पे पावर x नीचे हर में दिया है, नीचे जो है हर में दिया है, तो नीचे जब हर में दिया है तो इसी का जो है हमें क्या करना पड़ेगा, इसी को हमें पुट करना पड़ेगा। देखें कह रहा है इसका मान किसके बराबर होगा, तो यही जो नीचे हर में दिया है इसी को पुट कर लो। तो हर में क्या दिया है देखो, x पे पावर 10 और प्लस 10 पे पावर x इक्वल टू टी। इसी नीचे वाले को टी पुट कर दो, नीचे वाले को पुट करने के बाद क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो लिख देंगे अवकलन करने पर, अवकलन करना है तो लिख दो अवकलन करने पर। तो क्या किसका अवकलन करेंगे, लेफ्ट राइट दोनों का x के सापेक्ष, तो डी डी एक्स ऑफ x पे पावर 10 प्लस 10 पे पावर x और बराबर t का डिफरेंशियल डी टी अपॉन डी एक्स। चलिए लगाइए फार्मूला, देखो x पे पावर n का डिफरेंशियल, तो x पे पावर n का डिफरेंशियल क्या होता है n, तो n है 10 और n में से एक कम हो जाएगा तो 10 माइनस 1 प्लस, यहाँ देखो कौन सा फार्मूला, यहाँ a पे पावर x का फार्मूला, तो a पे पावर x का फार्मूला होता है a पे पावर x इंटू लॉग a बेसी, तो a का मान कितना है 10 और बेस क्या होगा e, और इक्वल टू यहाँ क्या है डी टी अपॉन डी एक्स। ध्यान से समझिएगा, यहाँ कौन सा फार्मूला लगाए, x पे पावर n का डिफरेंशियल, तो x पे पावर n का डिफरेंशियल हो गया n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1 प्लस, यहाँ कौन सा फार्मूला a पे पावर x का डिफरेंशियल, तो a पे पावर x का डिफरेंशियल होता है a पे पावर x इंटू लॉग a बेसी, तो a का मान 10 है, x का मान x है, तो a पे पावर x माने 10 पे पावर x इंटू लॉग a बेसी माने 10 बेसी। चलिए अच्छा ऊपर देखो क्या था, ऊपर थोड़ा इसको और आगे हल कर लो, तो क्या बनेगा 10 इंटू एक्स पे पावर 10 में से एक घटाएंगे 9 और प्लस यहाँ क्या दिया है बाबू 10 पे पावर x और इंटू लॉग 10 बेस ई, इंटू लॉग 10 बेस ई, और dx को इधर लाएंगे तो यहाँ गुणा हो जाएगा, तो dx और बराबर क्या हो जाएगा dt। तो देखें जो चीज हमने नीचे पुट किया डिफरेंशियल करने पर वही ऊपर आ गया, ऊपर वाला आ गया। देखो 10x पे पावर 9 प्लस 10 पे पावर x इंटू लॉग 10 बेसी dx बराबर dt। अब ये मान और ये पुट करने वाला मान यहाँ रखो, तो इंटीग्रल, तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा dt, इसके जगह पे अंश के स्थान पे पूरा dt और नीचे क्या हो जाएगा t। तो अब ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/t dt, 1/t dt, और 1/t dt का हो जाएगा log t प्लस c। अब t का मान रखो तो log t, तो t किसको पुट किए थे x पे पावर 10 और प्लस 10 पे पावर x और प्लस क्या हो जाएगा c। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी। तो यहाँ लिख देंगे कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है, डी, यही ऑप्शन नंबर डी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल हम लोग देखेंगे, प्रश्न नंबर देखें, प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है इंटीग्रल dx अपान साइन स्क्वायर एक्स और इंटू क्या है बाबू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे। इंटीग्रल dx अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा, तो ध्यान देना, ध्यान दो मेरे दोस्त, मेहनत करते रहो, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, पढ़ते रहो बाबू। देखो यहाँ आप इसको ऐसे भी कह सकते हो 1/साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और बगल में लिख देना dx, बगल में लिख देना dx। अब क्या करेंगे, अब ऊपर लिखा है 1, तो 1 का फार्मूला लगाओ। कौन सा फार्मूला, 1 का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ x के टर्म में है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स
इंटू डी एक्स और नीचे हो गया साइन स्क्वायर एक्स और इंटू क्या कास स्क्वायर एक्स। देखेंगे हमसे ये ऊपर फार्मूला लिखे हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो जाएगा किस फार्मूले से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 से। अलग अलग कर लो, सबका अलग अलग करो, इतना बटे इतना और प्लस इतना बटे इतना, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपान हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस यहां देखो दिया है कॉस स्क्वायर एक्स और अपान हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। दोनों का हर अलग अलग कर लिए हैं, इतना बटे इतना और प्लस इतना बटे इतना अलग अलग कर लिए। चलिए काटिए, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया, कास स्क्वायर एक्स से कास स्क्वायर एक्स कट गया, बचा कितना, यहां बचा 1, नीचे बचा कास स्क्वायर एक्स और प्लस यहां बचा 1 और नीचे बचा साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इंटू क्या हो गया डी एक्स। चलिए अब दोनों का इंटीग्रल अलग अलग करो, तो इंटीग्रल और इसको ऊपर ले जाओ तो 1 अपान कास स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अलग अलग कर रहे हैं और फार्मूला भी लगा रहे हैं, 1 बटे कास स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 बटे कास स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है tan एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स। बुरा कर लो प्लस माइनस का, तो tan एक्स प्लस गुणे माइनस माइनस कॉट एक्स और प्लस क्या हो जाएगा बाबू सी, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा सी, tan एक्स माइनस कॉट एक्स और प्लस क्या हो जाएगा सी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो लिख देंगे ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर क्या सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है tan एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो इस तरह से आज आपका जो है ये प्रश्नावली 7.2 समाप्त हो गया। टोटल हमने 39 सवाल में लगभग 3 से 4 वीडियो में हमने जो है 39 सवाल को कवर किया। अगर किसी को आपत्ति है, कोई समस्या है, तो हमारे कमेंट में जरूर लिख करके भेजेंगे, मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम आप लोगों को प्रश्नावली 7.3 से फिर शुरू करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और सभी जो है देशवासियों को मेरे तरफ से धनतेरस और शुभ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।